ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस की हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ज़्यादातर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, उनसे और मेमोरी के कुछ इंस्ट्रक्शंस से रेलेवेंट हैं। सो इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक कैलकुलेटर ही बना सकते हैं। जो कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक असाइनमेंट में कहा था कि आप लोग एक छोटा-सा कैलकुलेटर बनाइएगा, जो 2 नंबर्स जो हैं, वो कोई से भी आर्बिट्रेरी 2 नंबर्स लें, उनके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके अलावा आपके पास बाकी 2-4 ऑपरेशंस और हमने आपको बताए थे वो कर सकें। ऐड इमीडिएट वगैरह, ठीक है जी। सो लेकिन कंप्यूटर बनाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। हमें और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, ठीक है? हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंप्यूटर में। डिसीजंस क्या होते हैं? ठीक है जी। डिसीजंस बेसिकली आपके पास जैसा कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन हो तो एक कोड एग्जीक्यूट करे और एक और कंडीशन हो तो आपके पास दूसरा जो है वो कोड एग्जीक्यूट करे। सी में आपने लेबल्स देखे होंगे, ठीक है जी, जिनको आप गो टू लेबल्स के नाम से जानते हैं और वो क्या करते हैं पर्टिकुलर आपको जगह पे लेके चले जाते हैं, ठीक है जी। सी में लेकिन जिस कोड में हम लेबल्स या गो टू लेबल्स यूज करें तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है, ठीक है जी, जबकि मैप्स मिप्स में हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि गो टू लेबल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो मैं उसके लिए सबसे पहले जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये काम। जी, ये एक छोटा सा कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इवन और ऑड नंबर जो हैं वो फाइंड कर, कि एक नंबर पर्टिकुलर हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर हम स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल सीधा सीधा कोड लिखें तो क्या करते हैं हमारे पास कि हम चेक करते हैं नंबर इनपुट ले, यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं, ठीक है जी, उस नंबर का 2 से रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है जी। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो इवन नंबर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है। ये एक सिंपल सा कोड है जिसके हम क्या करते हैं, ऑड या इवन को फाइंड करते हैं। अब इस कोड को थोड़ा सा समझिएगा। इस कोड को समझने में सबसे पहली चीज ये है कि जब हमारे पास नंबर इवन होता है तो हमारा कंट्रोल इस जगह पे आता है। कंट्रोल मतलब यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करता है। और अगर हमारा नंबर जो है वो इवन नहीं है तो हमारा कोड यहां से आगे एग्जीक्यूट हो। ठीक है जी। इसको समझने के लिए अगर मैं इसी कोड को लिखूं कि इसके अलावा मैं अगर लिखूं, मैं एक कोड और छोटा सा टेस्ट करना चाहूंगा कि गो टू किस तरीके से हमारे पास काम करता है। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जो कि हमारे पास क्या करता है कि लेट से हम उसे कहते हैं गो टू L1। ठीक है जी। वो क्या करेगा, हमारे पास कोड में L1 लेबल को ढूंढेगा, L1 लेबल को ढूंढेगा, और जहां L1 लेबल ढूंढा होगा वहीं पर जो भी कोड अवेलेबल होगा उसको एग्जीक्यूट करते। ठीक है जी। अब इस चीज को जहन में रखते हुए अगर हम देखें इस कोड को, तो यही कोड हमारे पास क्या कर रहा है कि हम ये कंडीशन चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां पर चले जाते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम कहां पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। तो बेसिकली आपके प्रोग्राम का फ्लो चेंज हो रहा है। आपका प्रोग्राम बेस्ड अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन चलानी है या ये वाली इंस्ट्रक्शन चलानी है। ठीक है जी। तो इस तरह के कोड को या इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन ले रहे हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन। अब यही चीज हमारे पास मिप्स में भी आती है कि हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन मिप्स में हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन नहीं है। तो मैं दिखाना चाहूंगा पहली चीज। ठीक है जी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहां से पहली चीज। सो हमारे पास दो किस्म की इफ स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट की अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्लॉज चलाएं, यानी कि काम करें। और दूसरी तरह की स्टेटमेंट्स क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू तो एक काम करें और कंडीशन फॉल्स है तो एक और काम करें। हम दूसरी वाली चीज को
अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पर चले जाएं, गो टू L1 का लेबल हमें कहाँ पर ले जाएगा, L1 ढूंढेगा कोड में, जहाँ पे L1 है वहां पर ले जाएगा और ये जो क्लॉज होगी ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड तो चलेगा ही नहीं। हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, क्लॉज 2 को। और क्लॉज 2 के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, गो टू L2 पे। कोड देखिएगा कि L2 कोड में कहाँ पर, जहां भी L2 है वो वहां पर उसको ले जाएगा। अब इसी कोड को हम मैप करके किस पे लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि वही जो इफ एल्स का हमने एक छोटा सा कोड लिखा था इवन और ऑड में डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसके लिए हम किस तरीके से काम करें। सो अगेन कंडीशन अपनी जगह पर ही है। ठीक है जी, दो कोड्स में कंडीशंस आपको सेम नजर आ रही। ठीक है जी। ये जो चीज है ये कब चलेगी, जब हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है जी। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम कहां पर जाएंगे, ई पर जाएंगे। तो ई पर देखते हैं क्या है जी, ई पर पड़ा है नंबर इज इवन। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यहां आएंगे और यहां आके हम क्या करेंगे, नंबर इज ऑड। और कहां चले जाएंगे हम, गो टू फिनिश। अब वो फिनिश को ढूंढेगा या FIN को ढूंढेगा, कोड में कहां पर है, FIN हमारे पास यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब है कोड हमारा यहाँ पर चला जाए। सो बेसिकली अगर हम इस काम को समझें तो ये ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड जो है वो दोनों जो है सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है जी, दोनों कोड्स क्या कर रहे हैं आपके पास, सेम आउटपुट दे रहे हैं। हम चेक करते हैं इसको, हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है जी, हमारा कोड ठीक है जी। अब हम चलाते हैं यहाँ पे। सो पहली चीज हम क्या करते हैं, ये स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही कि मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, आप नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 12, 12 इज एन इवन नंबर। आप नंबर एंटर करते हैं 3, 3 इज द ऑड नंबर। यही कोड अब हम दूसरा ऊपर वाला कोड चलाते हैं और चेक करते हैं कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो हम ऊपर वाले कोड को चलाते हैं। ठीक है जी। सो हम यहाँ से इसको कंपाइल करके चेक करते हैं, 12, 12 इज एन इवन नंबर। ठीक है जी, 3, 3 इज द ऑड नंबर। सो बॉटम लाइन इज दैट कि हम जो बात कर रहे थे कि कोड्स की, कि आपके पास ये वाला कोड जो इफ एल्स से आपने इवन ऑड को फाइंड किया है और दूसरा कोड इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है, दोनों कोड एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। सो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम इफ एल्स को थ्रू गो टू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड मैं स्टूडेंट्स को बता दूं जो ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब हम यहाँ तक इतनी बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आपके पास जो कोड है गो टू से भी आप इफ एल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, सो हम मिप्स में क्या कर रहे होंगे, हम मिप्स में क्या कर रहे होंगे, हम मिप्स में गो टू को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है जी, और हम कंडीशंस के बेस पे गो टू को इंप्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से करते हैं, ये कोई अच्छा काम ऐसा जितना कोई इजी लग नहीं रहा, लेकिन ये आप देखिएगा कि बहुत ही इजी है और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफी बेहतरी आएगी। सो आइए देखते हैं। सो हमारे पास मिप्स में डिसीजन की इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी है। सी में हमने देखा कि डिसीजन की इंस्ट्रक्शंस क्या है, इफ एंड एल्स। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन जी, किसका क्वेश्चन, ठीक है जी, वीडियो बंद करने अपनी काइंडली। अच्छा जी, सो
ब्रांच इक्वल का मतलब क्या है? ब्रांच इक्वल का मतलब ये है कि अगर रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 के कॉन्टेंट्स इक्वल हैं तो आप अपने असेंबली कोड में जहां L1 लिखा है वहां पे चले जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने सी में लिखा था कि अगर रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 इक्वल हैं तो गो टू L1, तो अपने सी कोड में कहां चले जाएं? जहां पर L1 आपको मिलता है। ठीक है जी। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन भी आपके पास, ब्रांच नॉट इक्वल। ब्रांच नॉट इक्वल क्या कहती है? रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 अगर इक्वल नहीं है तो आप कहां चले जाएं? अपने कोड में L1 का लेबल ढूंढें और जो कुछ वहां पे पड़ा उसको एग्जीक्यूट करें। ये बिल्कुल सी की उसी तरह की इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप चेक करते हैं कि इफ रजिस्टर 1 नॉट इक्वल टू रजिस्टर 2 गो टू L1, तो क्या करेगा? सी कोड में जहां उसको L1 मिलेगा, ठीक है जी, और उसको जो है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशनल ब्रांचेस किस लिए हम कह रहे हैं? कि हम किसी कंडीशन के बाद ब्रांच कर रहे हैं, किसी कंडीशन के बाद हम कोड का फ्लो चेंज कर रहे हैं। ब्रांच करने का मतलब क्या है? कि आप अपने कोड में अपना फ्लो चेंज करना है। ठीक है जी, फ्लो को डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। सो कंडीशनल ब्रांच का मतलब क्या है? कि किसी कंडीशन की बेस पे आप ब्रांच करेंगे कि आप अपने कोड की, नॉर्मली तो यही है कि पहली इंस्ट्रक्शन चलती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन अब आप फ्लो चेंज करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं पहली इंस्ट्रक्शन के बाद चौथी इंस्ट्रक्शन चलाऊं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से चले मेरा कोड। और अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड चले, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोड इस तरीके से 1 2 3 4 और फिर 7 पे चला जाए। ठीक। सो आप किसी कंडीशन की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपने नेक्स्ट कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। और वो कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास? वो हो सकती है, अभी तक हमने जो पढ़ी, वो क्या है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो आप कोड का फ्लो चेंज करें, वरना अगर इक्वल नहीं है तो आप कोड एज इट इज एग्जीक्यूट करते रहें। दूसरी कंडीशन क्या है? कि अगर दो नंबर इक्वल नहीं है तो कोड का फ्लो चेंज करें, वरना एज इट इज चल रहा है। ठीक है जी। ये हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी इनको हम क्या कहते हैं? मिप्स असेंबली इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंडीशनल ब्रांचेस। ठीक है जी। सो इसके अलावा भी एक ब्रांच जो कि क्या है आपके पास? जंप। जंप क्या है? अनकंडीशनल ब्रांच है। अनकंडीशनल ब्रांच का मतलब क्या है? कि आप किसी कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहे, जहां पे लिखा गया जंप तो आप जंप कर गए। बिल्कुल ऐसे सिर्फ गो टू लिखा हो, इफ एल्स के बगैर अगर आपने सिर्फ गो टू तो लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? कि आपने उस जगह जाना ही जाना है। सो मैं इसको आपके पास थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना चाहूंगा। सो लेट्स सी, ये हम अभी कोड ये चला रहे हैं। ठीक है जी। मैं इसको लिखता हूं कि दिस इज L1, दिस इज L2। ठीक है जी। और यहां से मैं लिखता हूं गो टू L2। ठीक है जी। तो आपके ख्याल में ये कोड क्या करेगा? मेरे ख्याल से ये कोड क्या करेगा कि आपके पास इन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली चलाता है, जो 7 8 और 9 हैं ये सीधे सीधे चलते जाएंगे। जैसे ही वो 10th इंस्ट्रक्शन पे पहुंचेगा तो देखेगा कि कोड में L2 कहां पर। ठीक है, L2 जहां पर मिल जाएगा ये वहां पर चला जाएगा। तो लेट्स सी ये क्या करता है हमारे पास। हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है जी। ले जी, हम यहाँ लिखते हैं 12 इज ए इवन नंबर। चलें, ये तो सही हो गया। हम लिखते हैं 11, और ये कंपाइल नहीं किया हमने, मैं इस वजह से गलत आ रहा है। ठीक है जी। अब हम लिखते हैं 12। 12 इज ऑड नंबर, जबकि 12 इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके कोड ने किसी कंडीशन पे नहीं ब्रांच किया, उसने जस्ट इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और इस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि आप L2 पे चले जाए नो मैटर व्हाट। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट L2 पे चले गए। ये इस तरह की जो ब्रांचेस हैं या इस तरह की जो जंप है उसको हम क्या कहते हैं? अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुकी है, और उसको हम मिप्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे। ठीक है जी। सो जे की इंस्ट्रक्शन, सो गो टू लेबल। और ये अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि BEQ $0 लेबल, ये भी वही काम करेगी। एनीवेज ये इसका फायदा एज सच नहीं है कोई। ठीक है जी। सो ये जो हम बात कर रहे हैं इस चीज का फायदा कोई नहीं, इस इंस्ट्रक्शन का फायदा कोई नहीं है, लेकिन आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जंप
बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और बहुत जगह काम आती है, सो विल सी कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास काम आती है। ठीक है जी। सो हैविंग सेड दैट, अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से इसको जो है वो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये एक कोड है जो कि सी प्लस प्लस या सी का कोड है। हम ये चाहेंगे कि हम इस कोड को कन्वर्ट करें किसमें, असेंबली के कोड। ठीक है जी। और असेंबली के कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये कोड मिल चुका है। सो इस कोड में क्या है कि अगर आई इक्वल टू जे है तो एफ को कर दें जी प्लस एच, और अगर ऐसा नहीं है तो एफ को कर दें जी माइनस एच। असेंबली में हम देखते हैं कि ये इसका फ्लो बनता है। तो अगर आपका कोड सीधा सीधा आ रहा है, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एफ इज इक्वल टू जी प्लस एच एग्जीक्यूट करना है या एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच एग्जीक्यूट करना है। कैसे पता चलेगा? आप एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू जे लिखा हुआ है। ठीक, अगर वो ट्रू है तो आप क्या वाला जो है वो कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर वो फॉल्स है तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से असेंबली में कन्वर्ट होगा। तो हम ये मैपिंग यूज करेंगे। इस मैपिंग के मुताबिक एफ किस पे मैप हो रहा है, S0 पे। जी किस पे मैप हो रहा है, S1 पे। और एच किस पे मैप हो रहा है, S2 पे। और आई मैप हो रहा है हमारे पास किस पे, S3 पे। और जे मैप हो रहा है किस पे, हमारे पास S4 पे। अब इस कोड को देखते हुए हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या है, कि हम चेक कर रहे हैं कि आई जे के इक्वल है। आई किस पे मैप है, S3 और S4 पे। सो हमारे पास इक्वालिटी चेक करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज BEQ। हम ये चेक कर रहे हैं कि आई जो है वो जे के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, BEQ S3 S4। ठीक है जी। दोबारा से सुनिएगा इस बात को। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई जो है वो जे के इक्वल है या नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास असेंबली में इसकी इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ब्रांच इक्वल, BEQ। ठीक है जी। तो BEQ हम क्या चेक करें, आई को। आई किस पे पड़ा है, S3 पे। किसके साथ चेक करें, जे के साथ। जे किस में पड़ा है, S4 में। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है F इज इक्वल टू जी प्लस एच। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐड करना है किसको, जी को और एच को, रख देना है किसमें, एफ में। सो जी और एच देखें किसमें मैप हो रहे हैं, S1 और S2। ठीक, और रिजल्ट किसमें जाएगा, S0 में। ठीक है जी। ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये काम करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या करना है, जी माइनस एच को किसमें स्टोर करना है, एफ में। ठीक, तो आए असेंबली में देखते हैं कि ये कोड क्या बनता है। तो सबसे पहली बात हम क्या चेक कर रहे हैं कि ब्रांच इक्वल S3 S4 के इक्वल है। S3 किस पे मैप, आई, जे S4 पे। तो हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, S3 S4 के इक्वल है। तो हम कहाँ चले जाएं, ट्रू पे। तो अब देखेंगे असेंबली कोड में ट्रू कहाँ लिखा हुआ है, तो ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दें जी। ऐड किसको कर दें, S1 और S2। S1 और S2 क्या है आपके पास, S1 और S2 GH। सो G प्लस H किसमें रख दें, S0 दैट इज F। ठीक है जी। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ब्रांच इक्वल वाली, तो इसका मतलब क्या, आपने ट्रू पे नहीं जाना, आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है जी, जरा देखें जी। सब S0 S1 S2। S1 क्या है आपके पास, S1 जनाब G, S2 हमारे पास H। सो बेसिकली S1 माइनस S2 इनटू किस में चला गया, S0। सो बेसिकली F इज इक्वल टू G माइनस H। जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है, J फिन। यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। या तो हमें G प्लस H करना था या G माइनस H करना था। so, अगर कंडीशन ट्रू थी तो हम कहाँ चले गए, G प्लस H पे। और वहां से आगे हम कहाँ चले गए, एग्जिट या फिनिश पे। ठीक, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स थी तो हमें कहाँ जाना था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था G माइनस H। वो कहाँ पर है, सब में पड़ा है। ठीक, और जब ये काम कंप्लीट हो गया तो हमें कहाँ जाना है, हमें फिनिश पे जाना है। ठीक है जी। सो इस तरीके से आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस काम कर रही। ठीक है जी। और हमारे पास कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह के कोड में कन्वर्ट करता है। सो सी का इफ का कोड जो है वो आपके पास मिप्स के ब्रांच इक्वल या ब्रांच नॉट इक्वल वाले कोड में ही कन्वर्ट होगा जिसमें लेबल्स होंगे। ठीक है जी। सो
अब हम इसको एक एग्जाम्पल से इसको कंसोलिडेट करना चाहेंगे। सो लेट्स सी, हम चलते हैं। ठीक है जी। सो हम क्या करते हैं, फाइल, जी ये कोड देखिएगा। इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम S3 में क्या रख रहे हैं, आई को हमने मैप किया S3 पे, तो क्या रख रहे हैं इसमें, 5 रख रहे हैं। जी जी जी, चैट जाते हैं, एक सेकंड। जी जी, CPN 1038, CPN 1038 अनम्यूट ऑफ। जी क्या क्वेश्चन था आपका? सर वो जहाँ पे जे लिखा हुआ था स्लाइड में। जी जी, दोबारा से बताइएगा बच्चों, मैं थोड़ी आपकी बात। सर वो स्लाइड दिखाएं सर दोबारा से। एक सेकंड बेटा। जी कौन सी स्लाइड? जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। जी जी, कौन सी स्लाइड? सर इससे आगे वाली, जी जी इस बेटा। जी इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आगे सर। सर ये जहाँ पे सर JFIN लिखा हुआ है सर, जी इसकी समझ नहीं आई सर, ये जे क्यों लिखा है? जंप फिनिश, यानी कि देखिए जंप करके आ रहा है, ठीक है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमारा कोड, अब ये देखो, अगर हमारे पास S3 S4 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, G+H। G+H कहाँ पे पड़ा है हमारे पास, ट्रू के पास। तो हमें क्या करना है, ट्रू में ये वाली कोड एग्जीक्यूट करना है, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके हमें क्या करना है, एग्जिट हो जाना है। काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या है, फिनिश, जो कि एग्जीक्यूट। ठीक। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है कि ये हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती। ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्रू पे जंप नहीं करेंगे। ठीक, हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है जी, सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, S1 S2। ठीक है जी, वो क्या है, F इज इक्वल टू G-H। अच्छा, जब ये काम कर लिया तो इसके बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद भी हमें प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है। प्रोग्राम का एग्जिट कहाँ पे पड़ा है हमारे पास, फिनिश। सो हम कहाँ आ जाते हैं, फिन पे आ जाते हैं। अगर हम ये फिनिश नहीं करते, अगर ये फिनिश नहीं करते तो क्या होगा, तो होगा क्या कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन, वो ये नहीं समझेगा कि इसके बाद कहाँ जाना है, उसको आगे पता कुछ नहीं करना, उसके बाद कहाँ जाना है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड की। तो बेसिकली अगर हम ये जे फिनिश नहीं डालते तो हमारे पास होगा क्या कि हम G+H भी कर रहे होंगे, G-H भी कर रहे होंगे, इन केस अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती। तो हम ऐसा नहीं चाहते, दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास जे हमने यूज। ठीक है जी, सर। ठीक है बच्चे। जी सर। ओके जी। अब एक छोटा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बल्कि पहले हम इसको चेक करना चाहेंगे कि ये काम भी करता है कि नहीं। तो लेट्स सी, हम जाते हैं, ठीक है, हम ग्रीन शेप में जाते हैं और ठीक है, ठीक है जी, ओके। ओके जी, अब हम यही कोड जो है अपने पास एग्जीक्यूट करते हैं। हम यही कोड एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास जो हमने वहां पर लिखा है। सो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई और जे में कोई वैल्यूज रखते हैं। आई किस पे मैप किया था हमने, S3 पे, और आई और जे किस पे मैप किया था, S4 पे। तो बेसिकली हमने आई में 5 रखा और जे में क्या रखा, 6 रखा। अच्छा, फिर हमने क्या रखा, इसको हम क्या कह सकते हैं, जी, सॉरी, जी और एच किस में हमारे पास, S1 और S2 में। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि ब्रांच इक्वल, अगेन सबसे पहले क्या चेक करें, ब्रांच इक्वल। ब्रांच इक्वल किसको, S3 S4
कि अगर ये इक्वल है तो हम कहाँ जाएं, ट्रू पे जाएं। ठीक है जी। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। ठीक है जी। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं वैल्यूज रखता हूँ दोनों की इनिशियली 5 रखता हूँ। ठीक है जी। और हम इसको रन करते हैं। तो असेंबल में देखिएगा अब आप, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लाते हैं। सो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन देखें कौन सी चल रही है आपके पास, ऐड आई के, और रजिस्टर्स अभी सारे के सारे क्या हैं, 0 है। तो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, $19 में अभी हमारे पास क्या रख देगी, 5। तो S3 में हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। आई में हमने क्या रख दिया, 5। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं। S4 में हमने क्या रख दिया, 5। तो H में भी हमने 5 रख दिया। ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रक्शन देखते हैं, आई में भी 5 रखा और J में भी हमने 5 रख दिया। ठीक है जी। यहाँ ये हम पीछे से अगर इसको देखें तो हमने वहां पे चेंज नहीं की थी, लेकिन रखे दोनों में 5 ही। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि हम चला के देखते हैं। S1 में हमने क्या रख दिया, 3, जो कि क्या था हमारे पास, जी में हमने क्या रख दिया, 3। ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलते हैं। H में हमने क्या रख दिया, 2। ठीक है जी। 2 रख दिया। अब हमने तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गौर से देखिएगा, BEQ $19 $20। हम यहाँ से अगर देखें तो BEQ S3 S4 अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहाँ चले जाएं, ट्रू। पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रू है कहाँ पर। ठीक है जी। तो ट्रू आपको नजर आ रहा है कि ये 11 पे है। ठीक। हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, ट्रू पे। तो वो ट्रू पे चला गया। ठीक है जी। और ट्रू पे जाके उसने क्या करना है, S0 और S1 और S2 को ऐड करके किस पे रखते हैं, S0। जहन में रखिए कि S1 में क्या है, 3, और S2 में क्या है हमारे पास, 2। यहाँ से भी हमें देख सकते हैं। ठीक है जी। और ठीक है जी। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि S3 में हमारे पास क्या है, S2 में हमारे पास क्या है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से S2 में हमारे पास क्या है, 2, और S1 में हमारे पास 3। ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके S0 में देखिएगा 5 आ जाएगा। ठीक। S0 में हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर इस टाइम क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है जी। और इसके बाद इसने कहाँ जाना है, आप देखें इसके बाद ये जाएगा फिन पे, क्योंकि हमें वो खत्म कर देनी थी इंस्ट्रक्शन। ठीक। फिन की इंस्ट्रक्शन ही नहीं, सॉरी, ये बाहर आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। तो लेट्स से हमारी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ठीक है जी। यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई। हम अब क्या करते हैं, वैल्यूज चेंज करते हैं। वैल्यूज चेंज करके क्या करते हैं, इसमें 5 और इसमें क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है जी। और इनके लिए चलाते हैं दोबारा से हम असेंबल। और अब हम चलाते हैं पहली इंस्ट्रक्शन, अगेन उसी तरीके से चलेंगी। हम उनको स्किप करते हैं कि S3 में 5, S4 में 6। ठीक है जी। S2 में 3 और S3 में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। अब फर्क कहाँ आएगा, ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन में। देखते हैं ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, S3 और S4 को कंपेयर करेंगे। S3 में क्या है, 5, और S4 में क्या है, 6। तो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। तो इसका मतलब आप ट्रू पे नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे इसके बाद, आप इसके बाद एग्जीक्यूट ये ट्रू नहीं कर रहे होंगे, आप नीचे वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स सी, नीचे हम कहाँ गए, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो 3, अब क्या होगा हमारे पास, S1 माइनस S2, वो क्या आएगा हमारे पास, S0 में 1 आ गया। और आखिर में हम कहाँ जाएंगे, अब देखें इसके बाद जे फिन। अगर ये जे फिन खत्म कर दें, वो भी हम उसका केस भी देखते हैं। तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है जी। हम ड्रॉप पे आ गए, प्रोग्राम इस पर नहीं। ठीक है जी। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी चेंजेस और करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जे फिन खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। ये जे फिन हम खत्म कर देते हैं और चेक करते हैं प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव करता है। तो आए देखते हैं। बिल्कुल पहली इंस्ट्रक्शन वैसे ही चलेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट ब्रांच इक्वल वाली इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। सो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन पे गए, ये अब कंपेयर करेगी S3 और S4 को। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये 2 पे चले जाएगी। ठीक है जी, 2 पे। ठीक है। अभी ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सब्ट्रैक्ट है।
अब सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जब हो जाएगी तो उसके बाद इसका मतलब हमारा जी माइनस एच हो चुका है, तो जी माइनस एच हो चुका है, 1 आ चुका है। अब यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। प्रोग्राम क्या करेगा, इसके बाद इसमें जी प्लस एच की वैल्यू रख देगा। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बीच में एक लिंक तोड़ दिया जेफिन वाला, जो कि इंश्योर कर रहा था कि हमारे पास अगर एफ जी माइनस एच हो चुका है तो हम वापस जो है वो प्रोग्राम के एंड, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जेफिन यूज करते हैं, ठीक है जी। सो मैं अब यहाँ पे जो है वो इसको जो है हमारा लेक्चर जो है उसको ब्रेक देना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों का इस जगह पे, जी कोई क्वेश्चन? नो सर। सबको समझ आ गई? यस सर। ठीक है, गुड, ठीक है जी। सो मैं अब यहाँ पे अगेन कोई क्वेश्चन हो तो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अब यहाँ पे जो है ना इसको ब्रेक करूंगा, क्यों कि रिकॉर्डिंग जो है उसकी लिमिट 40 मिनट्स की है, तो फिर हम तकरीबन 5 मिनट बाद दोबारा से आते हैं, ठीक है। 4:10 पे मिलते हैं, ठीक है जी, थैंक यू।